1980s में कुछ ऐसे हालात व वाक़यात पैदा हुए जिसके नतीजे में पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गए। उन्होंने बच्चों को बहुत ज़्यादा एजुकेट करना शुरू किया अबाउट स्ट्रेंजर डेंजर, अबाउट देयर फियर्स इन्वॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर्स। और उसके नतीजे में जो 1990s के पेरेंट्स वजूद में आए वो ओवर पेरेंटिंग करने लगे। और इस ओवर पेरेंटिंग को बहुत ही फेमस टेक्निक के नाम से मंसूब किया जाता है, जिसको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं। Are you a helicopter parent? Are you an over controlling parent? Are you taking all the major decisions of your adult child till today? So this video is for you. And for many of us who are, parenting their children for raising them into good individuals. अब ओवर कंट्रोलिंग पेरेंट्स या हेलीकॉप्टर पेरेंट्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा हेलीकॉप्टर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट। आप सब जानते हैं कि एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में क्या फ़र्क है, राइट? एरोप्लेन जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है, उसकी स्मूथ फ्लाइट होती है और एक ही डायरेक्शन में जाता जाता वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर्स अगर आपने कभी देखे हों, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है लॉ एंड ऑर्डर की या कोई इस तरह की सिचुएशन आती है जिसमें हेलीकॉप्टर्स कंटिन्यूसली आसमान पे आपको नजर आ रहे हो, तो वो क्या कर रहे होते हैं हेलीकॉप्टर्स? बार बार आपको एक हेलीकॉप्टर इधर नजर आएगा, एक इधर नजर आएगा, वही हेलीकॉप्टर थोड़ी बाद आपको इधर नजर आएगा। दे आर एवरीवेयर अराउंड अस। तो जिस तरह से हेलीकॉप्टर्स हर जगह होते हैं, वो एक ही सिम्त में नहीं जा रहे होते, वो एक ही जगह पे या तो मुसलसल दायरे में चक्कर लगा रहे होते हैं, किसी एक पॉइंट को फोकस कर रहे होते हैं। उसी तरह जो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स होते हैं वो भी अपने बच्चे के ऊपर मुसलसल कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो उनको मुसलसल फोकस कर रहे होते हैं, वो उनकी ज़िंदगी के मेन डिसीजंस ले रहे होते हैं, वो उनको ये बता रहे होते हैं उन्होंने कब खाना है, कब पीना है, क्या खाना है, क्या पीना है। वो इनको इवन ये बता रहे होते हैं आपकी क्या हॉबीज़ होनी चाहिए। जो बच्चे का खुद दिल कर रहा होता है उसकी हॉबीज से उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और उनको ये बता रहे होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है या आपने इस रूटीन को लेके चलना है या किसी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के बारे में बता रहे होते हैं। मतलब वो मुसलसल अपने बच्चे को कंट्रोल कर रहे होते हैं वन वे और अदर। अब देखा जाए तो ऐसे पेरेंट्स दे आर द हैप्पीएस्ट पेरेंट्स अराउंड, क्योंकि उनकी जो सोच है वो पूरी हो रही है। बच्चा उनकी सोच को लेके खुश हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन उनकी बात को मान रहा है। दे डोंट केयर कि बच्चा खुश है या नहीं है, दे जस्ट वांट कि उनके मुताबिक चीज़ें चलें। तो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बेसिकली बहुत हैप्पी पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि वो कंट्रोलिंग पेरेंट्स हैं और बच्चा उनके कंट्रोल में। और सॉरी टू से साउथ एशिया की बहुत सारी माएँ जो हैं वो इस सोच को लेके चलती हैं कि बच्चा मेरे काबू में रहे, बच्चा मेरे काबू में रहे। तो ऐसे जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे कभी भी खुश नहीं होते, उनके बच्चे हमेशा अपसेट मिलेंगे आपको, उनके बच्चे हमेशा आपको लेस कॉन्फिडेंट मिलेंगे, उनके बच्चे हमेशा आपको बाकी बच्चों से ज़्यादा परेशान मिलेंगे। उनको लाइफ के चैलेंजेस एड्रेस करने नहीं आते, उनको अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आते, उनकी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो है, क्योंकि माँ बाप ने कभी उनको वो सिखाया ही नहीं। वो खुद ही उनकी हर बात को टेकअप करते हैं और चीज़ों को हल करने की कोशिश करते हैं। वो उनको रास्ता नहीं दिखाते, उनको खुद चीज़ें करके दिखाते हैं। तो एक तहकीक के मुताबिक हेलीकॉप्टर पेरेंट्स के बच्चे बहुत ही उदास और परेशान पाए जाते हैं और उनकी लाइफ अचीवमेंट्स ज़्यादा नहीं होती। और अगर मैं ये कहूँ कि जो साउथ एशियन मदर्स हैं वो या साउथ एशियन पेरेंट्स जो हैं वो इस लाइफस्टाइल को या इस पेरेंटिंग स्टाइल को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, तो मैं गलत नहीं हूँ। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट 90s के पेरेंट्स, क्योंकि ये बेसिकली 1980s के बाद ये पेरेंटिंग टेक्निक ज़्यादा इस्टेब्लिश हुई थी। और 1990s के अंदर जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपने बच्चों को इसी टेक्निक पे रेज किया है। अब हम एज मिलेनियल्स जो हैं इस टेक्निक के साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो पेरेंट्स हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग टेक्निक को यूज़ कर चुके हैं उनके बच्चे बाकी बच्चों से मुख्तलिफ होते हैं, बाकी बच्चों की तरह कॉन्फिडेंट नहीं होते, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के इश्यूज आते हैं,
उनको एंजाइटी इश्यूज होते हैं, वो ज़्यादातर परेशान रहते हैं, या वो इस बात के ऊपर फोकस करते हैं कि उनके माँ बाप ने कैसे खुश होने हैं। तो ये स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग जो है इसको अब पसंद नहीं किया जाता। इसके लिए एक फॉर्मर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की डीन है जिनका नाम है जूली हेम्स। उन्होंने कुछ ऐसे तरीके बताए हैं कि आप जिन पे अमल करके अपने पेरेंटिंग स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। पहली बात जो उन्होंने बताई वो ये बताई कि यू हैव टू बी द रोल मॉडल ऑफ योर चाइल्ड। आपने अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं करना, आपने उसको खुद करके बताना है कि आप क्या चाहते हैं उस बच्चे से, वो अपनी जिंदगी को कैसे लेके चले। यू शुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर द चाइल्ड, यू शुड नॉट बी अ कंट्रोलिंग चाइल्ड, यू शुड बी अ रोल मॉडल फॉर द चाइल्ड। फिर जब भी कोई बच्चा किसी कॉन्फ्लिक्ट के कम क्रॉस करे तो पेरेंट बच्चे को एक गाइडेंस दे सकता है, उसको बता सकता है, रास्ता दिखा सकता है, लेकिन पेरेंट शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल बच्चों की स्कूल में लड़ाई हो जाती है, बच्चा आता है, वो माँ बाप से डिस्कस करता है। इफ यू आर अ हेलीकॉप्टर पेरेंट तो आप क्या करोगे, आप उस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने की कोशिश करोगे। यू विल रीच आउट टू अदर चिल्ड्रंस और या फिर यू विल रीच आउट टू प्रिंसिपल और टीचर्स, और फिर आप अपने बच्चे को इन्वॉल्व करोगे, दूसरे बच्चों को इन्वॉल्व करोगे, एंड देयर विल बी अ होल लॉट ऑफ मेस बिहाइंड ऑल दिस। तो अगर आप इस टेक्निक को, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग को साइड पे रख दें, आप अपने बच्चे को बताएं कि इस सिचुएशन में आपको ये करना चाहिए, ये एक रास्ता है, इस तरह से आप इसको आगे लेके चल सकते हैं। या आप उसको बच्चे को ये कहें कि मैं ये समझता हूँ या मैं ये समझती हूँ कि इस बात का ये हल है, लेकिन बेटे आपके ख्याल में इस बात का क्या हल हो सकता है। तो फिर बच्चा खुद सोचेगा, खुद दिमाग लड़ाएगा और खुद उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इस तरह से जो आपका बच्चा है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल रेज होगा, और इंशाल्लाह जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो इवन इन हिज 20s, अर्ली 20s और 30s ही विल बी टेकिंग हिज ओन डिसीजंस एंड ही विल बी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज डिसीजंस कि ठीक है ये मेरा डिसीजन है, राइट वे और रॉन्ग वे, आई एम द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल कि इस डिसीजन के बाद जो भी फायदा या नुकसान होगा वो मेरा है, मुझसे मुंसलिक है, वो किसी और का नुकसान नहीं है। तो जब आप एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के डिसीजन लेते हो या आपका बच्चा, तो वो चीज ज्यादा फ्रूटफुल होती है, उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबली हैंडल करता है वो बच्चा। वही डिसीजन अगर आप उसके ऊपर थोप दोगे तो वो बच्चा हमेशा आपको सारी जिंदगी ब्लेम करता रहेगा कि आपने मुझे ये कहा था इसलिए मैंने ऐसे किया, मैं तो ऐसे करना नहीं चाहता था, एंड देयर इज अ होल लिस्ट गोइंग ऑन कि वो फिर बच्चा हमेशा आपसे खफा ही रहेगा। और सॉरी टू से हमारे जो इधर एशिया में जो ट्रेंड्स है फैमिली सिस्टम के या जॉइंट फैमिली सिस्टम के कह रहे हैं, उसमें एक 40-year-old मैन भी जो है वो अपनी पेरेंट्स को पूछ के आगे चलता है, या पेरेंट्स ने उसको इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग एज पे रखा होता है कि उनसे पूछे बगैर वो घर से बाहर नहीं जा सकता, या वो अपनी मर्जी के डिसीजंस छोटे या बड़े नहीं ले सकता, एंड दे फील वेरी प्राउड ऑफ इट कि हमारा बच्चा हमारे काबू में है, या हमारा बच्चा हमारी बात सुनता है। माँ बाप की बात सुनना बहुत अच्छी बात है, मैं उससे डिनाई नहीं कर रही। हमारा रिलीजन भी हमें इसी बात की तलकीन करता है कि आपने वालिदैन के अहकाम माने हैं, बट बीइंग एजुकेटेड पेरेंट्स, बीइंग अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स, बीइंग पेरेंट्स हु आर लिविंग इन 2023 मिलेनियल्स हैं हम, हमारी पेरेंटिंग टेक्निक्स शुड बी वे डिफरेंट एंड वे बेटर देन दोज टेक्निक्स जो 1980s में या 1990s में इवॉल्व हुई, और उन टेक्निक से हट के हमें न्यू पेरेंटिंग टेक्निक्स पे आना है। और न्यू पेरेंटिंग टेक्निक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसी चीज़ पे फोकस है कि आपने अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल बनना है। जैसा आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बने, आपने उसको वैसे बन के दिखाना है। आपने उसको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना, आप उसको रास्ता दिखा सकते हैं, आप उसको गाइड कर सकते हैं। जब कोई मसला आए तो आप उसको सोल्यूशन बता सकते हैं और आप उससे डिस्कस कर सकते हैं कि मेरे ख्याल में इसका ये सोल्यूशन है, अब आप बताएं कि इसका क्या सोल्यूशन है। इस तरह से यू कैन वर्क ऑन देयर पर्सनैलिटी विद देम। उनकी इन्वॉल्वमेंट के साथ उनकी पर्सनैलिटी पे काम करें, उनकी इन्वॉल्वमेंट के साथ उनकी ग्रूमिंग करें, उनकी इन्वॉल्वमेंट के साथ उनकी जिंदगी के डिसीजंस लें, जिससे वो भी खुश हों, आप भी कंट्रोलिंग एज पे ना हो, और बच्चा भी खुश हो और पेरेंट्स भी हैप्पी हो।